हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सीडीपी बाल विकास में व्यक्तित्व के सिद्धांत। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि अधिगम के सिद्धांत पढ़े थे हमने, उसके बाद हमने अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत पढ़े थे। तो यहाँ पर व्यक्तित्व के सिद्धांत भी हमें पढ़ना होगा। हम यहाँ पर देखेंगे कि व्यक्तित्व के कौन कौन से सिद्धांत हैं और इन्हें कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व मीन्स पर्सनालिटी, जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। अब ये देखिए, सभी को पता है कि हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है। उसका जो शरीर होता है वो अलग अलग शेप का होता है, साइज का होता है, कलर अलग अलग होते हैं, और सबका जो बाहर लोगों से मिलने का तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के काम का तरीका अलग अलग होता है। तो इन्हीं सभी प्रकारों के अनुसार व्यक्तित्व भी सभी का अलग अलग होता है। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई सामाजिक होता है, मीन्स सभी लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। कोई होता है कि आर्थिक रूप से मतलब उसे सिर्फ काम करना पसंद होता है, वो ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखता है, सिर्फ अपने दुकान पर या अपने काम पर ध्यान देता है। कोई धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, जिसे कि धार्मिक कार्यक्रमों में ज़्यादा भाग लेता है, इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करता है। कोई सैद्धांतिक होता है, जो किसी को लिखने में इंटरेस्ट होता है। मंद निष्क्रिय, कोई गुस्से वाला होता है, कोई बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, कोई हमेशा खुश रहता है। या होता है कोई अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब कि ज़्यादा लोगों से नहीं बात करना, अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी मतलब कि सभी लोगों के से बातें करना, उनके बीच में रहना पसंद करते हैं। किसी की इच्छा शक्ति अधिक होती है, किसी को अधिक रुचि होती है, किसी काम में किसी को कम रुचि होती है। तो इन्हीं सभी प्रकारों से हम व्यक्तित्व का आकलन करते हैं कि व्यक्तित्व जो व्यक्ति है वह किस व्यक्तित्व का है। तो यही सब कारणों से जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अपने अपने अनुसार जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो इन्हीं को हम कहेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो व्यक्तित्व के सिद्धांत तो देखते हैं, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि चार ऑप्शन है, उसमें से आपको 3 जो है व्यक्तित्व के सिद्धांत होंगे, एक सिद्धांत आपका अलग होगा। तो पूछेगा कि कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व का है, ठीक है। या फिर 4 ऑप्शन में से एक ही व्यक्तित्व का सिद्धांत होगा, बाकी 3 सिद्धांत अन्य होंगे। तो उसमें वो पूछेगा कि व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत नहीं है या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मनोविश्लेषण का सिद्धांत। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है फ्रायड ने। नव मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? युंग, एडलर और हर्नी ने दिया है। जीवन अवधि उपागम का सिद्धांत किसने दिया है? इरिक एरिक्सन ने दिया है। शील गुण उपागम का सिद्धांत आल्पोर्ट व केटल ने दिया है। मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा और वॉल्टर ने दिया है। प्रतिकारक या विश्लेषक का सिद्धांत केटेल ने दिया है। आत्म प्रत्यय स्व प्रत्यय का सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया है। शरीर गठन उपागम का सिद्धांत क्रेचमर व सेल्डन ने दिया है। और व्यक्तित्व का मांग का सिद्धांत जो है वो हेनरी और मुर्रे ने दिया है। तो हम जो व्यक्तित्व हमारा टॉपिक है इसको भी हम डिटेल में अगली क्लास में करेंगे। उसके पहले आपको ये सभी नामों को, जो सिद्धांत के नाम है और इन्हें देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है, इन्हें आपको अच्छे से याद करना है और उसका रिवीजन करते रहना है।